से एक बयानबाजी हो रही है। सीएए पर प्रतिबद्धता सरकार की रही है, कानून बनाया, लागू करना, नोटिफिकेशन के बाद वो लागू होगा। लेकिन जो बयान आ रहे हैं उन बयानों पर किस तरह से निशाना साधा। ओवैसी के विरोध पर बीजेपी ने पलटवार किया है। ओवैसी के विरोध पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सीएए से घुसपैठियों को डरना चाहिए, कह रही है बीजेपी। यानी कि सीएए घुसपैठियों को डराने के लिए आया है, सीएए पर गुमराह कर रहा है विपक्ष। सीएए को लेकर बयान जिस तरह के आए हैं, अगर आपको पढ़ के सुनाऊंगी, जिन बयानों पर बीजेपी सीधे टारगेट कर रही है कि ये गुमराह करने वाले बयान हैं। प्रतिबद्धता सीएए को लेकर पहले ही जाहिर कर चुके हैं, राष्ट्रपति हस्ताक्षर भी कर चुकी है, समय बार बार उसका बढ़ाया गया और अब ऐसा लग रहा है कि 26 जनवरी के आसपास इसे नोटिफाई कर दिया जाएगा। जिसका सीधा मतलब क्या है, मैं एक बार सीधे पहले हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूं। हर्षवर्धन जी, सीएए को लेकर गुमराह करने वाली राजनीति हमने देखी है, पिछले कई सालों में देखी है। उसके बावजूद राष्ट्रपति इसे कानून बनाने को लेकर हस्ताक्षर कर चुकी हैं, नोटिफाई होगा। मैं पहले चाहती हूं बतौर एक पत्रकार, अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएंगे कि सीए नोटिफाई होगा, उसके बाद क्या होगा। देखिए, अगर ये नोटिफाई नहीं होता, मैं फिर से कह रहा हूं और इसको पहले मैं जोड़ता हूं तब फिर आगे की बात करता हूं, तो इस सरकार की नीयत पर, इस सरकार की मंशा पर सवाल उठता। क्योंकि सीए का कानून जब इस सरकार ने बनाया और उसके नियम लागू नहीं कर पाई, क्योंकि जब आप कोई कानून बनाते हैं तो उसके नियम शर्तें तय करते हैं। हाँ। जब एक बार वो नियम शर्तें तय हो जाती हैं, उसके आधार पर उस कानून को लागू किया जाता है और तभी उस कानून को न मानने वाले दंडित होते हैं और जो उस कानून के दायरे में आता है उसको उसके लिहाज से उसकी सुविधा मिलती है। अब ये जो कानून है ये क्या है, बड़ी सीधी सी बात है, इसका भारत के लोगों से तो कोई लेना देना है नहीं सीधे तौर पर। हाँ। तो भारत के लोग फिर इसमें क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया भर में भारत की पहचान क्या है, हम विश्व बंधुत्व वाले लोग हैं, मानवता वाले लोग हैं। हम दुनिया में कहीं किसी पर अल्पसंख्यक होने के नाते, कम संख्या में होने के नाते वहां अगर कोई अत्याचार कर रहा है उसके लिए जाने जाते हैं। ऐसे में भारत ने पड़ोसी देशों से, जिनकी सीमा लगती है भारत के साथ, ऐसे देशों में जो अल्पसंख्यक हैं उनको लेकर एक कानून बनाया और दुनिया के हर देश को यह स्वतंत्रता है कि वो अपने यहाँ किसी को अगर नागरिकता दे रहा है तो कैसे दे। जाहिर है, अब अगर पाकिस्तान से कोई आ रहा है, बांग्लादेश से कोई आ रहा है, अफगानिस्तान से कोई आ रहा है, तो वहां मुस्लिम को तो इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको धर्म के आधार पर अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। तो वहां कौन लोग हैं? जाहिर है, इनके अलावा जो भी और धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, वो सब के सब अगर धार्मिक उत्पीड़न की वजह के शिकार है तो उनको भारत नागरिकता देगा। और जहां तक रही मुसलमानों की बात, तो वैसे भी सामान्य चैनल से मुसलमान पाकिस्तान का भी हो तो भी उसको नागरिकता मिलती है और अभी भी दी जा रही है। लेकिन इसको बेवजह हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश हो रही है। और एक बात फिर से मैं कहूंगा, भारत के मुसलमानों का इससे कोई लेना देना नहीं है, न हिंदू न मुसलमान इस कानून के दायरे में आए।